से जहां एक दिन पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी घर पर ड्रोन से हमला किया गया। ये हमले नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में हुए। बताया गया कि हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थी। अब इसे लेकर नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को मारने की कोशिश अगर की गई है तो ये बहुत बड़ी गलती है। इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतना होगा। हम आतंकवादियों और उन्हें भेजने वाले को खत्म करना जारी रखेंगे और अपने बंधकों को गाजा से घर वापस लाएंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू ने सिनवार की मौत पर एक वीडियो भी जारी किया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू के घर पर कल ये हमला हुआ है, ड्रोन के जरिए हमला किया गया और हिजबुल्लाह को अल्टीमेटम नेतन्याहू ने दे दिया कि ये करके आपने बहुत बड़ी गलती करी है, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। जरा सुनिए। 2 days ago, we took out Yahya Sinwar, the terrorist mastermind whose goons beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. इजरायली पीएम की हत्या की कोशिश की खबर आते ही हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह ने लेबनान से 3 अटैक ड्रोन दागे, जिसमें से 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने हवा में मार दिया। एक ड्रोन सीधे जाकर नेतन्याहू के घर पर टकराया। नेतन्याहू के घर की सुरक्षा में इसे बड़ी सेंध कहा जा रहा है और इसलिए क्योंकि तीसरी तस्वीर आप देखिए, बगल से अपाचे गुजर रहा है और अपाचे को पता भी नहीं चला उसके बगल से तो ड्रोन गुजर रहा है और इसी ड्रोन ने जाकर वहां यह हमला किया है। इजरायली सेना ने लेबनान में अपने हमले तेज कर दिए हैं। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में कई हवाई हमले हुए। इस इलाके को तीसरी पर निशाना बनाया गया। ये जगह जहां हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह मारा गया था। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के रेजिडेंस पे जो हिजबुल्लाह ने हमले किए, उसके बाद इसराइल की तरफ से लेबनान में हमले तेज कर दिए गए। कई जगहों पे बमबारी इस वक्त हो रही है और दाहिया फिर से दहल उठा। दाहिया वही जगह है जहां पे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हुई थी, उस पर अटैक किए गए थे। तो इस वक्त हर तरफ से अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। खासतौर से जो दाहिया इलाका है उसको आज तीसरी बार टारगेट किया गया और साउथ लेबनान में एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और जेट्स इस वक्त केसरिया इलाके में लगातार घूम रहे हैं। तो हर तरफ से लेबनान में इस वक्त खतरे के बादल मंडला रहे हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि जिस तरीके से नेतन्याहू के घर पे हमला हुआ, हालांकि उस हमले के वक्त वो घर पे नहीं थे, लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगता है कि हमलों में तेजी लाई है इस्राएली फोर्सेस ने और जगह जगह पर अब लेबनान में हमले हो रहे हैं। साउथ लेबनान में लगातार हुए हमलों के बाद लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं। बाजार से लेकर हाईवे तक सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट आप देखिए। मैं साउथ लेबनान के अस-सकिया एरिया में हूं और यहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इर्द गिर्द कोई नहीं है, मार्केट जो है बिल्कुल बंद हैं और इर्द गिर्द कोई भी हिम्मत नहीं करता है यहाँ पे आने की। खौफ बहुत ज़्यादा है, सड़कें वीरां हैं। मुश्किल से ही कुछ लोग चलते हुए दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इस पूरे एरिया में ज़बरदस्त बमबारी कर दी गई है। इस एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। सबसे ज़्यादा अगर हम लेबनान की बात करें, साउथ लेबनान में बहुत ज़्यादा बमबारी हुई, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ, बहुत लोग ज़ख्मी हुए हैं, घर तबाह हो गए हैं, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं और अब इन सड़कों पे मुश्किल से ही कोई दिख रहा है। हाईवे जो है बिल्कुल खाली खाली हैं और यहाँ से सब लोग भाग गए हैं। इन बस्तियों को लोगों ने खाली कर दिया है। हालांकि खूबसूरत इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन चूंकि हालात यहाँ पे बहुत ख़राब हैं उस वजह से यहाँ पे अब कोई नहीं आ रहा है। लगातार धमाके हो रहे हैं, लोग इस इलाके को छोड़ के चले गए हैं। तो ये पूरा इलाका जो है अब हर गुजर पे दिल के साथ तबाह हो रहा है और यहाँ के हाईवेज़ का मैं हाल दिखाऊंगा। मुश्किल से ही आपको इन हाईवेज़ पे कोई गाड़ी चलती हुई नज़र आएगी। और ये आप देख रहे हैं, ये सी साइड है टुवर्ड्स बेरूत। साउथ लेबनान से जब बेरूत की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी खामोशी है।